So, Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sayyid Awais Kirani and I'm director of this institution. And I welcome you all at this platform of Vegan CSS Institute, a prestigious institute, Alhamdulillah, now with around 250 serving students in various government departments. Or you will be our 47th और 48th बैच। इस टाइम आपकी जो हमने ये क्लास अरेंज करवाई है, दिस इज फॉर सीएसएस। इससे पहले हमारे सीएसएस के 3 सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं और आपकी क्लास जो सी है वो उन सेशन के साथ इस वजह से रखी है क्योंकि सेमिनार की वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं, जिसमें हमारे साथ जो उनसे थे कमिश्नर लाहौर सजाद भुट्टा की डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग सीएसएस एंड ऑल इट्स पैटर्न। और उसके बाद डॉक्टर हसन इकबाल जो रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ सेशन हुआ है। तो फॉर्मली नाउ इट्स टाइम टू take an action and start formally with how to crack this journey of CSS. So let's start with introduction of the institute. हमने बेसिकली अपनी फॉर्मल क्लास की तरफ जाना है। हमारे जो ये पहले स्टूडेंट मौजूद हैं आपसे पुराने बैच के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह उनके पेपर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो अभी उनके टेस्ट हुए रिसेंटली लास्ट वीक के। इसी के साथ साथ और जो चीज़ें हैं हमारी जो एक अटैचिंग मटेरियल है उनको भी साथ हम आपसे शेयर करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि किस तरह ये चीज़ें जो सी हैं मजीद आप इसको सीख सकते हैं। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट कोई 1-2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह वीगन सीएसएस इंस्टीट्यूट हमें 3 साल जौन से वो हो चुके हैं, ये चौथा साल है हमारी इस जर्नी को। और इस 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्चून एनफ टू प्रोड्यूस 37% रिजल्ट इन CSS PMS एंड ओवरऑल 250 स्टूडेंट जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रेड 14 13 से लेके ग्रेड 17 एंड नाउ 18 तक सर्व कर रहे हैं। और इस इदारे में आपको जब आपने किसी भी इदारे को ज्वाइन करना होता है मेरे बच्चों, तो आपने पहले 3 चीजें जो सी इस इदारे के बारे में देखनी होती हैं। फर्स्ट थिंग, क्रेडिबिलिटी उस इदारे की क्या है जिसको आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। सेकंड, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का सिस्टम क्या है। और इन दोनों चीजों का मुंह बोलता सबूत होगा वहाँ का रिजल्ट क्या है। और जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज है वो सबसे बड़ी चीज होती है जो कि एक न्यू स्टूडेंट्स को जौन सी उनकी जो क्यूरीज हैं, जो उनके माइंड में क्वेश्चंस हैं, वो उनको क्लियर अप करती है। ये 2 चीजें जो रिजल्ट और स्टूडेंट के रिव्यूज हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स के सवालात को इंटरटेन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्रेडिबिलिटी है, हमारा जो सिस्टम है, उसका मुंह बोलता सबूत हमारा रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 कैंपस हैं इस टाइम लाहौर में जहाँ पे ऑन कैंपस प्रिपरेशन चल रही है। और ये ऑनलाइन सेटअप हमने जो कि कोविड के दौरान स्टार्ट किया था, बट इवन आफ्टर कोविड हमने इसे कंटिन्यू किया है बिकॉज इट इज मोर फिजिबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ट्रेवल करना है दूर नजदीक। पूरे पाकिस्तान के लोग लाहौर में जो से स्पेसिफिकली सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए आते थे और तब उनकी कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी, उन्हें टाइम भी ज्यादा देना पड़ता था और इवन के वो फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती थी जो ऑनलाइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस ऑनलाइन सेटअप हमने ये मेक श्योर किया है कि हम आपको वो फैसिलिटीज दें जो कि स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस में भी नहीं मिल रही। लाइक एक वन ऑफ द की नोट फ्यूचर जो से आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है लेक्चर्स की, आपके लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग जो सी उसकी प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये आता है कि स्टूडेंट्स की अगर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह, जैसे मौसम जा रहे हैं कई जगह पे इंटरनेट का इशू है, डिस्टॉर्शन है, कनेक्ट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में आपके पास जो अल्टरनेट मौजूद होता है वो ये होता है कि आपको रिकॉर्डिंग जो सी है वो लेक्चर्स की प्रोवाइड की जा रही होती है। दूसरा जो एक इशू स्टूडेंट का होता है कि उन्हें क्लास में म्यूट करने की परमिशन नहीं होती। यू ऑल आर ऑलवेज अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू आस्क। जस्ट हमारा ये होता है कि आप जो सवाल करना चाह रहे हैं उसके बाद दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें। और तीसरा बेटा, जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं आपका मकसद ये होता है कि आपकी एफर्ट को रिड्यूस किया जाए और आपको टारगेटेड वे में जो सी प्रिपरेशन करवाई जाए, आपको कॉन्सेप्चुअली लीड किया जाए और आपको मेन जिस चीज के बारे में सवाल आने आपको उनकी तरफ रखते हुए आपकी प्रिपरेशन करवाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जो हमारी मेन कामयाबी का राज भी है जिसको हमारे स्टूडेंट
बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। यहाँ हमारे पास आइज मौजूद है, अभी वो एक एकेडमी का जो एक ब्रीफ रिव्यू और इंट्रोडक्शन है वो आइज आपको देंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट ये आपको बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर चीज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसके साथ साथ हर चीज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिलेगी। जस्ट अगर किसी चीज की जरूरत नहीं, हम वो पढ़ाने में आपका भी टाइम नहीं जाया करेंगे, अपना भी नहीं जाया करेंगे। ठीक है, यही रीजन है एग्जामिनर जौन सा आपको यहाँ पे जो आपको 12 सब्जेक्ट सीएसएस में दिए जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपकी उन 12 सब्जेक्ट पे ग्रिप हो, इन अ सेंस के आप सीएसएस में उन सब्जेक्ट्स को कैटर कर सकते हो। ना कि ये कि एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं चाह रहा होता कि आपके 12 सब्जेक्ट में पीएचडी हो। सो फॉर दैट आपको एक सर्टेन आउटलाइन दी गई है, एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिनको फॉलो करके आपने प्रिपरेशन करनी। अगर आप उनको फॉलो करके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कामयाब होंगे। अगर आपको उनको फॉलो नहीं करवाया जा रहा है, को आउटडेटेड गाइड्स पर लगाया जा रहा है, को आउटडेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, सबसे बड़ी जौन सी है फेलियर की रीजन ये बनती है। सो आगे मूव करने से पहले मैं आइज को कहूंगा, जरा आइज अपना भी इंट्रोडक्शन बताएं, जो हमारे साथ एक जर्नी यहाँ पे गुजरी है आइज, और भी जो पुराने स्टूडेंट मौजूद हैं, और एकेडमी का भी इंट्रोडक्शन बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरी जर्नी सीएसएस की, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस अकेडमी के साथ वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए मार्च में 2022। मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद आयस चुगताई। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है यूवीटी लाहौर से एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और करंटली मैं यूवीटी में ही सर्व कर रहा हूँ 17 ग्रेड पे एज अ टीचिंग असिस्टेंट। तो आई स्टार्टेड माय वन पेपर जर्नी इन मार्च 2022 विद विजन इंस्टीट्यूट। और सीएसएस में मैं 2 मंथ्स पहले इनके साथ ज्वाइन हुआ था, 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले मैं आप ही लोगों की स्टेज पे था कि आई वॉज नॉट श्योर कि सीएसएस करना कैसे है, सीएसएस होता कैसे है। जो सोच अभी आप लोगों की है वही मेरी थी 2 महीने पहले। अब विद इन 2 मंथ्स, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इतना आप ग्रूम हो जाते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, पेपर का सारा पैटर्न, पेपर के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए स्पेसिफिकली, बिल्कुल डायरेक्शन बेस्ड स्टडी वो मेरी हो चुकी है दो दो सिर्फ 2 महीने के अंदर। सारे कोर्सेज की, जो आपके कंपलसरी और ऑप्शनल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज की पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, आपने डाटा कहाँ कहाँ से आपने निकालना होता है। ठीक है, बाकी 3-4 बातें इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन में आपको नंबर 1, डायरेक्शन बेस्ड स्टडी आपको यहाँ मिलेगी। मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आपको वही पढ़ाई जाएंगी, उसके अलावा यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। नंबर 2, स्टार्टिंग में आपकी एक कॉन्सेप्चुअल बेस बना दी जाएगी। और यकीन माने, जो कॉन्सेप्चुअल बेस यहाँ बनती है ना, मेरी जो बनी हुई है, मुझे अगर कोई सोते उठते भी कहे ना कि कोई चीज़ इस तरह पढ़ानी है कॉन्सेप्चुअली, तो मैं उसका भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक हो गया, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसकी वजह से आगे जो चीज़ें याद करेंगे ना आप, वो आपको याद करने की उस लेवल पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बना होगा। तो आप जो पढ़ रहे होंगे उसको साथ साथ आप विजुअलाइज भी कर रहे होंगे अपने माइंड में कि आपने ये कॉन्सेप्ट लिए थे। ठीक है, बाकी थर्ड थिंग है कि आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल ही नहीं, स्टूडेंट्स टेंशन काफ़ी लेते हैं स्टार्ट में कि इतना सारा कोर्स हम कैसे कवर करेंगे और हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो टेंशन आपने बिल्कुल लेनी। मैं भी आपकी तरह आया था यहाँ पे सीएसएस 2 महीने पहले, और सिर्फ 2 महीने के अंदर मैं इतना शार्प हो गया हूँ कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, डाटा निकालने का तरीका सारा आ चुका है। ठीक हो गया, तो ये एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था आपके लिए, और सो पूरी थैंक यू गारंटी आइज। है। और आइज थैंक के यू सर। अलावा को और जो हमारे पुराने स्टूडेंट मौजूद हैं, कौन नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे? अन्ना, मरीशा, जरबाब, आप में से भी कोई एक जरा जो लास्ट बैच के हैं, जरा अपना भी जरा स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। कौन बोलेगा, जरबाब या अनम? जी सर, मैं बोल लेती हूँ। जी जरबाब, बताएं बेटा जरा अपना शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन, और जी साथ में सर। जरा इदारे के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरबाब है। मैं एमएससी जोलॉजी के बाद आई थी। मेरा बिल्कुल भी जो पॉलिटिक्स थी, करंट अफेयर क्या होता है, बिल्कुल भी मतलब मैं ना अननोन थी इन चीज़ों के बारे में। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी न्यूज़पेपर भी रीडिंग नहीं की, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ने बस अपने साइंस जो सब्जेक्ट थे बस उन्हीं पे ही ना। लेकिन सर ने ना बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिल्कुल एक इनिशियल लेवल से लेकर चले न्यूज़पेपर किस तरह रीड करना है, उसमें से किस तरह स्पोर्टिंग स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स सेपरेट करने हैं, किस तरह डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब मतलब मैंने इसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, वरना बिल्कुल पॉलिटिक्स से मेरी कोई हेलो हाय है ही नहीं थी।
तो चरण अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे करना आ गया है। इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला पहले कामयाब भी करे इंशाल्लाह, बाकी सब कुछ भी आ जाएगा। सो ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज थे बेटा। अब आ जाए असल बात की तरफ कि आपने सीएसएस की जर्नी में बेसिकली किस तरह चीजों को कवर करना है, कौन सी चीजें जिनको आपने कवर करनी है और कौन सी चीजें जिन पे आपने फोकस करना है। पहले जनरल सी बात जो आप सबको पता होनी चाहिए कि जो सीएसएस की जनरल एज रिक्वायरमेंट है वो 21 to 30 ईयर्स है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। इसके बाद आप एलिजिबल है। ये आपकी ग्रेजुएशन 2 साल की भी हो सकती है जो पहले की है। अब जो आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की, तो इट मीन्स कि आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो लोगों को अट्रैक्शन है, एक जॉब सिक्योरिटी है, फिर सर्विस स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके इस टाइम टॉप नोच जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी जो टॉप नोच जितनी सीट्स हैं वो तमाम तर वो जो ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं जिनको ऑक्यूपाई करते हैं। और उस मकाम पे पहुंचने के लिए एक ड्रीम जॉब को अचीव करने के लिए आपको जो कुछ चाहिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मैं कौन हूँ, जो जिसको आप इस टाइम सुन रहे हैं। सो आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations Pakistan and ended it at Data Repository Project Director with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ 35+ लोग हैं जो हमारे फैकल्टी के हैं। तमाम लोग जो से वो अल्हम्दुलिल्लाह या तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं या जो टॉप नॉच गवर्नमेंट सीट्स पे मौजूद हैं वो लोग हैं, जिनमें रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी लेवल के लोग भी मौजूद हैं। वो भी लोग मौजूद हैं जो सीएसएस का पेपर बनाने का और पेपर चेक करने का भी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो 3 टियर अप्रोच है, ये 3 टियर अप्रोच के तहत आपकी यहाँ प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे। हमारे वो स्टूडेंट जो इस टाइम सर्व कर रहे हैं, अराउंड 30 स्टूडेंट हमारे वो हैं जो इस टाइम डिफरेंट जगह पे एसीज जॉन से हैं, जो आपके पैस ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से भी कहीं ना कहीं आपकी इंटरेक्शन हो जाएगी। अगर इंटरेक्शन आपसे डायरेक्ट नहीं भी हो रही तो एटलीस्ट जो लास्ट में पेपर चेकिंग है ये हम ऐसे स्टूडेंट से भी करवाते हैं। फिर उससे अगला जो सा 3rd टियर है, ये वो लोगों का आता है जो सीएसएस के पेपर चेक करते हैं कि आपके फाइनल जो असाइनमेंट्स हैं या फाइनल जो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं ये फिर उनके थ्रू आपके पास आती हैं, ताकि आप फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस एग्जाम को अचीव करने के लिए बेटा आपका 1200 नंबर का ये टोटल एग्जाम है, जिसके अंदर 600 मार्क्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, 600 मार्क्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ये जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं अगर आप उनकी तरफ आए तो उसमें 2 इंग्लिश है, वन इज इंग्लिश एसे एंड अदर इज रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, दैट इज प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन। देन देयर इज जनरल नॉलेज पार्ट। ये जो जनरल नॉलेज पार्ट है इसके फर्दर 3 पार्ट है। एक जो सी जनरल साइंस एंड नोबिलिटी जिसको एवरीडे साइंस जिसका पुराना नाम था हमारे जमाने में, उसके बाद एक करंट अफेयर और पाक अफेयर और एक इस्लामिक स्टडी। और इसके साथ साथ फिर आ जाती बात आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जिसके 7 ग्रुप है। आपने अपने जौन सी है वो बैकग्राउंड के मुताबिक और उसके बाद जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको देख के अपने इंटरेस्ट को देख के सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक अलग डिस्कशन है, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इनका एक अलग सेशन हमारे साथ होगा जिसमें हम फॉर्मली इनकी जौन सी है सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाएंगे। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जौन सी है आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट में 33%, सॉरी कंपलसरी सब्जेक्ट में 40% है और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें मिनिमम आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। तो ओवरऑल जो रिटन में मार्क्स हैं आपके वो 50% अबव होने चाहिए। मींस 1200 में से 600 से ज्यादा नंबर आपके रिटन में होने चाहिए। देन देयर विल बी एन इंटरव्यू ऑफ 300 मार्क्स एंड जिसका जो एग्रीगेट स्कोर है आपका वो होगा जो आपकी एलोकेशन पे डिपेंड करता है। और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है वो एलोकेशन है, उसमें आपके जो 700 एंड अबव स्टूडेंट हैं ये वो हैं जो एक अच्छी एलोकेशन में एक अच्छे स्कोर में आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ओवरऑल आफ्टर इंटरव्यू बात करें तो जिनके ये जॉन से 700 में कह रहा हूँ पंजाब वालों के लिए, वैसे 650 640 इसमें भी अच्छी एलोकेशन ओवरऑल हो रही होती है आपकी। ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में समेत आपकी बात करें तो इंटरव्यू में आपके मैक्सिमम 200 190 180 ये मार्क्स आते हैं, जिसके बाद आप टॉप ग्रुप्स जो से हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस है, फॉरेन सर्विस है, उनमें आपकी जो सी एलोकेशन होती है। देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन का प्रोसेस हमारा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे सारी डिटेल इसकी मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट अन करीब इसकी आने वाली है। उसके बाद आपका एमपीटी टेस्ट होगा जो कि आपको अक्टूबर में इनिशियल टेस्ट है, दैट विल बी एन एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जिसकी बेस के ऊपर आपकी बेसिक स्क्रीनिंग होगी। जो उस टेस्ट को पास करेगा वो आगे फाइनल राउंड की तरफ जौन सा वो जा सकता है। फाइनल राउंड विल बी अ रिटन एग्जाम। सो दिस इज ऑल फॉर इंट्रोडक्टरी सेशन। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपने करना क्या है, द प्रॉब्लम क्या है, जहां से उसके लिए हमने जो फाइंडिंग्स हैं सीएसएस 2020 या 2021 की जो ग्रेवियंसेस ऑफ एग्जामिनर हैं जिन लोगों ने पेपर चेक किए हैं उनकी तरफ हम देखते हैं कि उनकी फाइंडिंग क्या है। सबसे पहले जनाब जो फाइंडिंग है कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो एसए और प्रेसी में फेल होते हैं।
प्रेस में फेल होते हैं, इंग्लिश से नो आउट नहीं होती। ऐसे में फेल होने के लिए जरूरी ये नहीं है कि उनकी इंग्लिश से नो आउट ना हो, उनका इंग्लिश लिखनी ना आती हो। उसकी ये भी वजह बनती है कि उसको इंग्लिश का टॉपिक समझ नहीं आया, जो एग्जामिनर ने पूछा था उस एंगल में जवाब नहीं दिया, और रिजल्ट इनटू जीरो। उसके बाद दूसरा इशू जो एग्जामिनर ने कहा कि जो पेपर में स्टूडेंट जो अपेयर हुए बहुत ज्यादा आया कि वो पेपर पैटर्न को नहीं समझ पाए। नाउ प्रेजेंटली द पेपर इज टोटली बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, एंड व्हाट रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम इज दी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स। आपका एक स्किल सेट डेवलप हुआ हो, आपको पता हो, आपको चीजों की नो हाउ हो, आपको ये चीजों का पता हो कि उसको प्रेजेंट एंगल में जैसे एग्जामिनर पूछ रहा है वैसे प्रेजेंट कैसे करना है। बट अनफॉर्चुनेटली जो पुराना पैटर्न था उसमें भी रट्टा की बहुत ज्यादा अहमियत थी। ओवरऑल हमारा जो पाकिस्तान का एक एजुकेशन सिस्टम है, इसमें भी देखें तो लोग रट्टे को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो एक रट्टालाइज सिस्टम से पेपर की तरफ आते हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसा आपका इनपुट वैसा आपका आउटपुट। मैं एक बात हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमारा जो यूएन की जो फर्स्ट असाइनमेंट थी मेरी एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो एक गोरा था। वो एक बात कहता था, योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। कि आपका आधा काम तभी हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में जनाब हम तैयारी शुरू करते हैं, मार्केट से आउटडेटेड गाइड खरीदते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यहाँ टीचर्स मौजूद हैं वो भी आपको मशवरा देते हैं, अपने इदारों की किताबें बेच रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इस टाइम जो पंजाब में मेरे ख्याल से कुछ 6 से 7 एसी लगे हुए हैं। किसी से आप जाके पूछें वो आपको ये भी कहेंगे, जिसमें जैनब का इंटरव्यू भी आपने शायद सुना हो, वो 19th पोजीशन होल्डर है इस टाइम एसी ननकाना है। ठीक है, अब आप उन लोगों के इंटरव्यू उठा के देखिए, उन्होंने हमारे पास जो प्रिपरेशन की, हमने उनको कोई एक बुक भी जौन सी है, हमारी गाइड दूर की बात है, कोई भी आके लोकल ऑथर की बुक रिकमेंड नहीं की। मोस्ट ऑफ द डाटा हमने खुद प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ हैंडआउट्स। और उसके साथ साथ हमने जौन सा दूसरा काम करवाया, उनकी रिसर्च बेस्ड स्किल डेवलप की। जो भी अखबार की बात आपसे जरबाब कर रही थी कि न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसपे हमारी आज की अभी क्लास भी है, आप लोगों से भी उसके बारे में डिस्कशन होनी है। ठीक है, हमने बेसिकली जो आपका डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्ट कैसे करना है उसको इम्प्रूव किया। जब आप इनपुट अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट भी अच्छा आएगा। और याद रखें बेटा, एग्जामिनर ने कोई 2 4 5 पेपर नहीं चेक करने होते, हंड्रेड्स ऑफ पेपर वो जो हर एग्जामिनर ने चेक करने। और एग्जामिनर को अगर 100 में से 90 पेपर जौन से वो एक जैसे आ रहे हैं ना, तो 90 पेपर को वो नंबर भी एक जैसे देके फेल करेगा, बिकॉज ही नोज कि जौन सा है आपका जो मेन फोकस है वो गाइड्स पे, और जिनका गाइड्स पे फोकस है वो फारक है। उसके बाद जो पैराडिम था वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, हाउ इट इज जौन सा शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। पहले क्या था कि पहले आपने सिर्फ और सिर्फ जितनी खूबसूरती से गिट्ठे नापने के मुताबिक होता था, आपने गिट्ठे अगर सही नपवाई है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप बीच में कुछ भी लिख जाते हैं चल जाता था। अब जो आंसर क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस बेस्ड आता। स्टूडेंट जब हमारा टाइम था, बड़ा मशहूर क्वेश्चन था इंटरनेशनल लॉ का, व्हाट इज ट्रिटी। ये कंफर्म होता था जी, हर पेपर में ही आ जाना है। हमने जब सेमिनार हमारे टाइम में जो होते थे, तब तो खैर इसका इतना ट्रेंड भी नहीं था, एक बड़ी मुश्किल तैयारी थी ना, ऐसी गाइडेंस मौजूद थी, लेकिन कुछ इदारे तब भी थे जो इन चीजों को लेके चल रहे थे। उधर स्पेशली इंटरनेशनल लॉ रखवाया जाता था, इसके सवाल ही वो जो पता है, जो हर पेपर में एक ही जैसे सवाल आते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो चीजें थी, तो अब क्या था कि अब वो चीजें नहीं है। तो अब जो आंसर है वो अब के पैटर्न के मुताबिक, अब के जो प्रेजेंट स्ट्रेटजी उसके मुताबिक आपको एक जो प्रेजेंट फ्रेश गाइडेंस और काउंसलिंग है वो रिक्वायर्ड है। ये जो पुराने आपके वो लोग थे जो इस पैटर्न से नावाकिफ थे, वो इस पैटर्न में सेट नहीं बैठ पा रहे। क्या वजह है कि आपके रिसेंट अगर रिजल्ट को उठा के देखें, जो फॉरेन ग्रेजुएट है या जो लम्स के स्टूडेंट हैं, ये लोग वो जो टॉप पोजीशंस पे आ रहे हैं। द रीजन इज ओनली वन थिंग कि उनकी एनालिटिकल स्किल बहुत मजबूत है। हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी इदारे में लिखना नहीं सिखाया जाता, उन्हें क्या सिखाया जाता है, सिर्फ पढ़ना। पढ़ा के एंड पे जब वो पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है हमें लिखना ही नहीं आता। हमारे पास इतना नॉलेज है कि हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं, उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली यही रीजन है जो सबसे बड़ी फेलियर की है। सो वो प्रॉब्लम्स जिनको हमने दूर करना है, दैट इंक्लूड्स योर क्रैम्ड मटेरियल। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियस नॉलेज, किसी वो चीज के बारे में पता नहीं, जनरल बातें हवा में कर रहे हैं, और किसी चीज को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे विद फैक्ट्स एंड फिगर एंड विद प्रूफ जो आपसे एग्जामिनर चाहता है। फिर आपके आइडियाज में एम्बिगुइटी है, आपके आइडियाज क्लियर नहीं है, वेग आइडियाज है, एक जनरलाइज सी बातें करते हैं, इररिलेवेंसी है, वीक एक्सप्रेशन है, इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी है। ठीक है, और दीज ऑल थिंग्स जो कि आपको कवर अप करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कवर अप कैसे करनी। ठीक है, ये सारी वो जो आपकी प्रॉब्लम चल रही, अब उस कवर अप करने के लिए हम चलते हैं अपने आज के सेशन की जानिब। आप लोगों के लिए सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा। अभी आपके साथ को मेरा 40 मिनट्स का सेशन बाकी है, जिसमें हमने ये देखना है कि हमने अपने स्टूडेंट्स में ये चीजें कैसे दूर की हैं,
और फॉर द केस अभी आप हमारे साथ एक फिजिकल लाइव क्लास में मौजूद हैं, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ आर स्टूडेंट्स आर एबल्ड एनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीएसएस में भी 37% रिजल्ट रेट आ रहा है। सो लेट्स कम टुवर्ड्स आवर फॉर्मल क्लास। और उससे पहले कुछ चीजें आपको और भी दिखा देते हैं, जिस तरह हमने डाटा प्रोवाइड करना है, और अपने स्टूडेंट्स के जो हमारे पास उनके टेस्ट हुए लास्ट वीक वो भी अभी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको जरा थोड़ा सा ये पता चले कि कामयाबी के असूल क्या है और उन तक आपने पहुंचना कैसे है। तो स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि आप जब हमारे साथ यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक हमारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पहले भी बात की कि आपको चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगी। हमने आपको तमाम लेक्चर रिकॉर्डिंग तो आपको मिलनी मिलेंगी, उसके साथ आपको स्लाइड्स मिलेंगी जिसमें डिटेल्ड हर टॉपिक आपसे डिस्कस किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अभी लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये टॉपिक था, ये देखें। अब इस टॉपिक के ऊपर हमने स्टूडेंट्स को कंप्लीट 117 पेजेस की ये स्लाइड्स दी हैं, जिसके अंदर तमाम तर रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो मौजूद है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर मैप्स, इंक्लूडिंग योर कोटेशन, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग जो कि रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मौजूद है। अब इस टेक्निक के बाद जिसमें स्टूडेंट्स को ये डाटा प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद इनका वीकली टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट की जानिब अब जरा चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी गलतियां दूर कैसे होती हैं। अभी तक कोई आपका सवाल हो इदारे के बारे में, सीएसएस के पैटर्न के बारे में, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल बेटा? सीएसएस में बेटा दो मेन चीजें, एक आपकी इंग्लिश है और दूसरी जौन सी वो आपका करंट अफेयर है। अगर इन दो चीजों पे आपकी ग्रिप अच्छी हो गई है तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, कामयाबी कभी भी आपसे दूर नहीं भाग सकती। इन दोनों चीजों को अचीव करना सबसे मेन कामयाबी है कि हमने कैसे अचीव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे मियां जमानुल्लाह, वेरी सीजन मेंटोर, और पिछले 5 साल से बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दे रहे हैं। जो हमारे साथ स्टूडेंट अटैच रहे, फिर इन इदारे में हमारे साथ अटैच रहे, और वो सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि वो जो टिपिकल अंग्रेजी के उस्ताद हैं उस तरह शुरू नहीं करवाते, वो आपको टेंसेस से शुरू करवाएंगे, एक बिल्कुल जीरो से, कि किसी को अगर अलिफ बे भी इंग्लिश की नहीं आती तो वो भी आ जाए, ठीक है। इस बारे में हमारे स्टूडेंट आपको बेहतर बता सकते हैं। अदीला हमारी माशाल्लाह सीएसएस के कुछ 3 महीने से हमारे साथ अटैच है। अदीला ने बहुत इंप्रूव किया है। अदीला की मैं हर क्लास में तारीफ करता हूँ। अदीला जब आई थी शायद एक पैराग्राफ भी सही तरह लिख नहीं पाती थी, और अब माशाल्लाह अदीला के पेपर देख के मुझे खुशी होती है। ये वो स्टूडेंट है जिनके लिए हमारा दिल कहता है कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले टाइम में आप इनको टॉप नॉच फैकल्टी में देखेंगे। जी, ये अदीला कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगी बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अदीला, सिर्फ ये बताएं ना कि आपने हमारे साथ इस टाइम में जो इतनी चीजें कवर की हैं वो कैसे की हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? जी सर, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, पहले तो मैं सीएसएस के बारे में काफ़ी लेके इसको काफ़ी मुझे था कंफ्यूज थी कि मुझे कोई अच्छी एकेडमी मिले, कोई अच्छे मेंटोर्स होने चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर एक स्टडी ऐसी होती है कि इसके लिए कोई अच्छा आपके मेंटोर हो तो ही आप इसको कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया था एकेडमी को, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं था आता, मतलब सीएसएस के बारे में, करंट अफेयर्स हैं या इंग्लिश है, प्रॉपर किस तरह से ऐसे लिखते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है, किस तरह उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डालते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे पता। तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि आपको क्रेडिट जाता है। आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि किया है कि मैंने जैसे आप बताते रहे आपको फॉलो करती रही, और फिर मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है। और मैं यही कहूँगी कि मुझे ये सबसे बेस्ट, मुझे अपने लिए ये सबसे बेस्ट अदारा लगा है, और मैं रेकमेंड करूँगी बाकी सबको भी कि वो भी ज्वाइन करें। और यही है कि अब मुझे ये होता है कि क्वेश्चन अगर कोई आता है, मतलब उनके पास पेपर्स में से कोई क्वेश्चन है, तो मैं इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेती हूँ कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। मतलब कि सबसे एक इम्पोर्टेंट थिंग यही होती है एक स्टूडेंट के लिए कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहा है। और जैसे अगर पेपर सीएसएस में पूछा जा रहा है और हम उसको उस वे में अटेम्प्ट नहीं करते, तो मतलब जाहिर है हमें उतने मार्क्स नहीं हम गेन कर सकते। तो अब कोई भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, इस्लामिक का, उसका है, पाक अफेयर्स का हो, या ऐसे को अटेम्प्ट करने का कोई तरीका है, तो मुझे पता होता है कि इसको इस तरह से करना है, ऐसे करना है। तो ये सारा मुझे यही है। और स्पेशली सर अवैस का मतलब कि मुझे होता है कि इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर ना इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो मेरा तो बेस्ट यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस चल रहा है। और थैंक यू, बाकी अदीला बेटा, थैंक यू। तो खैर, अदीला ने अपनी केस स्टडी आपके साथ शेयर की।
अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो हमने यूएस जो लास्ट हमारा लेक्चर था पाक यूएस रिलेशन का, उसके बाद इनका लास्ट वीक एक टेस्ट था जिसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा, अभी जो आइज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आइज का जरा पेपर देखें। ये सवाल बेटा मैंने इनको दिया था, हर वीक हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, हर वीक जो उनसे आपको जो टॉपिक करवाया जाएगा उससे रिलेटेड टेस्ट होंगे, और उस टेस्ट से पहले आपको सीएसएस के जो लास्ट पास्ट पेपर होंगे हम उनको उठा के उसके मुताबिक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको लिखने का काम पूरा करवाएंगे, फिर आपको लिखवाया जाएगा उस पर। तो माशाल्लाह ये पेपर हमें देख के खुशी होती है हमारे स्टूडेंट्स का, वन ऑफ दी बेस्ट पेपर जो मुझे पास जितने आए वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब जब एग्जामिनर के सामने मेरे बच्चों ये पेपर जाना है ना, एग्जामिनर को पता होना है कि ये किसी गाइड से प्रिपेयर नहीं हुआ, और ये वो पेपर होना है जिसको एग्जामिनर ने मैक्सिमम मार्क्स देने ही देने, और मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 12 to 14 मिलते हैं। और ये चीजें जो चाहिए, ये आप ही की तरह स्टूडेंट थे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, ये फैक्ट्स एंड फिगर, ये मैप्स, ये पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ सीखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे सीखी है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो अभी अदीला भी आपसे बात कर रही थी, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने हमें जिसके लिए एक वसीला चुना है, वो ये कि हमने इनको स्किल डेवलप की है कि नॉलेज को गैदर कैसे करना है। जो अभी आपका बेटा क्वेश्चन भी यहाँ चैट बॉक्स में मेरे पास आया है कि बुक्स और पैटर्न, देखें बुक्स की अगर आप बात करें तो मोस्टली मटेरियल वो जो आपको हम खुद देंगे, और आपको रियल टाइम सिनेरियो में आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे जो इंटरनेशनल ऑथर्स के हैं या आपके न्यूज़पेपर के हैं, जिसमें से अभी हम एक पे काम करने वाले हैं, ठीक है। आप भी इन स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे, आपका भी उसमें जरा एक्सपोजर भी होगा, और आपको ये फर्स्ट जो आपकी ओरिएंटेशन सेशन है जरा पता भी चल जाएगा कि आगे आप हमारे साथ कैसे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दूसरा एक पेपर में और शेयर करना चाहूंगा, जो लास्ट वीक हमारा सेशन शुरू हुआ है उसमें क्या नाम है, मेरे ख्याल से सबा जमशेद, सबा मौजूद है यहाँ पे? यस सर। भाई आपका ही पेपर है ना बेटा? ये देखें स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी बेस्ट पेपर जो मेरे पास आए हैं, उनमें से इस्लामिक स्टडी का इनका टेस्ट था। लास्ट हमने जो टॉपिक कवर की है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में था। इसमें जो सी आउटलाइन हमने इन्हें खुद प्रोवाइड की है, आउटलाइन जो हमारे पहले क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने इनके लिए पहले प्रिपेयर की हुई है, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज को भी हमने आउटडेटेड गाइड से उनका फोकस हटा दिया है, ठीक है, और उसको भी हम ले गए, बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरनेशनल ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनको हम कवर अप करते हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि ये देखें जरा, ये वो जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जिनसे हमने ये प्रिपेयर करवाई, ये आउटलाइन सारी हम लेक्चर्स में इनको खुद प्रोवाइड की है, इस पे कंप्लीट लेक्चर दिया है, कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताया है, उसके बाद बुक भी रेफर की है जो पढ़ना चाहे, लेकिन हमने उससे पहले इनको इतना कुछ दे दिया कि इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखें, जब ये सवाल उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया गया, और ये भी वो जो टॉप मार्क्स में जाएगा जब एग्जामिनर के सामने जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये सब कुछ अचीव कैसे होता है। देखिए आपने जो पुराने बाबे थे ना, हमारे टाइम में तो खैर ये बहुत ज्यादा बात थी, अब आप लोग भी सुनते होंगे, एक बात कही जाती थी कि आप सीएसएस अखबार के बगैर कर ही नहीं सकते। वो जो अखबार में से करना होता था वो क्या था, वो अखबार से बेसिकली आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि एक तो स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि ये न्यूज़पेपर पढ़ें, फिर उन्हें ये नहीं बताया जाता क्या पढ़ें, वो बेचारे 2-2 घंटे अखबार पढ़ते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट उसका जीरो होता है। सबसे पहली चीज बेटा, आपने अपने आउटलाइन और अपने सिलेबस को समझना है। आप अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर करंट अफेयर को उठाएं, करंट अफेयर आपका हर सब्जेक्ट में अप्लाई हो रहा है। मैं बजाते खुद आपको इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर और जो आपकी बेस बिल्डिंग है, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेरे पास हैं। बेस बिल्डिंग जस्ट लाइक जो आज का टाइम टेबल था, अभी मैं आपको टाइम टेबल भी दिखाता हूँ किस तरह हमारे वीकली होते हैं, बल्कि आपको वो भी दिखा दूं फिर हम आगे मूव करें। ये देखें जी, आपके जिस तरह ग्रुप्स हैं, एज ए डायरेक्टर मैं खुद भी तमाम आपके ग्रुप्स में मौजूद हूँ, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते हैं, इनका जो भी हो मामलात वो सारे हमारे सामने होते हैं। इसी तरह जो आपकी जो ग्रुप है क्लास ग्रुप, उसमें भी टाइम टेबल जाते हैं, ये सेमिनार ग्रुप, सारी चीजें हम लोग खुद डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये देखें क्लास लिंक भी आपको इधर प्रोवाइड किया जाता है, और उसके साथ साथ ये देखें ये आपका वीकली टाइम टेबल होता है बेटा। हर ग्रुप में इस तरह वीकली टाइम टेबल शेयर किया जाता है, ठीक है। ये जो वीकली टाइम टेबल है ये भी आपको एक सिर्फ दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये जो वीकली टाइम टेबल है इसमें आपकी तमाम तर जो क्लासेस होती हैं, जो डिटेल होती हैं, वो सारी यहाँ पे मौजूद होती हैं। इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और हर वीक में टेस्ट होते हैं। यहाँ इस वीक में आप लोगों के 2 टेस्ट हैं, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके भी, ठीक है। जो आपके वीकली न्यूज़पेपर एनालिसिस है, एक आर्टिकल पे काम कैसे करना है, आर्टिकल से डाटा कैसे निकालना है, ये वो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसको अभी तक ग्रिप नहीं कर पाते।
तो लेट्स कम टुवर्ड्स द आर्टिकल। ये आर्टिकल मलिहा लोधी का आर्टिकल है। सबसे पहली चीज ये कि आपने जब अखबार पढ़ना है तो अखबार में से आपने चीजों को सेलेक्ट करते हुए कौन सी चीजें सेलेक्ट करनी है, आपके नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हो। पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो अभी पॉलिटिकल टर्म इस तरह का है कि उसमें कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, तो आपने ये जनरल अखबार में ये नहीं पढ़ रहे होना कि नून लीग ने क्या किया और पीटीआई ने क्या किया। कम टुवर्ड्स दी एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो एडिटोरियल सेशन में और जो एक और जो रिव्यूज आते हैं उसमें होता है, जिसमें उन्होंने पर्सनली अपने लेटर जो से वो भिजवाए होते हैं। ठीक है, अब आपने जब इसमें से आर्टिकल चूज करना है, अगर इंटरनेशनल देखें, अफ्रीका में क्या हो रहा है आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या किसी अरब बैकवर्ड कंट्री में क्या हो रहा है आपसे रिलेटेड नहीं है। आपको क्या रिक्वायर्ड है, जो सीएसएस की आउटलाइन में आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, जिन कंट्रीज का रिलेशन आपको बताया गया है वो आपके लिए रिक्वायर्ड है, उनसे मिलता जुलता आपने आर्टिकल उठाना है। इस आर्टिकल को हमने आज की स्टडी के लिए इसलिए चूज किया कि मलिहा लोधी, आपको पता है ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में भी रही है, बड़ी की नोट स्टेज पे ये रही है और बहुत प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट है। उनकी एक जॉन से पॉलिटिकल मेल्ट डाउन के नाम पे हमने एक आर्टिकल उठा ली है। अब इस आर्टिकल पे जब आपने काम करना है, आपने अपने जो नोट्स हैं वो साथ साथ बना रहे होने। जस्ट लाइक अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो सीएसएस का सिलेबस है, अगर आप उसको उठा के देखें तो आपके जो सवाल है बेसिकली वो सवाल कैसे बनते हैं कि आपको उन्होंने जो एक की दी हुई है, अभी मैं आपको की भी दिखाता हूँ ताकि आपको जरा वो भी पता चल जाए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये सिलेबस है जिसको फॉलो किया जा रहा होता है। आपने जब डाटा कलेक्ट करना है, अपनी तैयारी करनी है, तो तैयारी भी आपने इसी पैटर्न पे करनी है। ठीक है, आपके 20 मार्क्स का पार्ट है जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज का है, जो आपका पाकिस्तान में चल रहे हैं जो डोमेस्टिक इश्यूज है, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है। इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। अब आपने ये भी नहीं करना कि 4 महीने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को पढ़ते रहो, क्योंकि सवाल इससे एक आना है 20 नंबर का, उसके अलावा और कोई सवाल नहीं आना। तो हमने यहाँ पे उतनी एफर्ट पुट करनी है जितना यहाँ से पूछा जाना है। उसके बाद इंटरनेशनल हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमारे लिए पाक इंडिया, पाक चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, यूएस, रशिया एंड टर्की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान का रोल जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे इस लिहाज से पढ़ना है कि हमारे यहाँ से 3 सवाल पेपर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम ये पार्ट अच्छी तरह कर लें तो हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जनाब ग्लोबल इश्यूज का। न्यूक्लियर इशू चल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, कुछ यूएन से रिलेटेड चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका इस टाइम जो चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू योर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उससे रिलेटेड आपका सवाल जो है वो लाजमन आता है। और यही पैटर्न है जो आपके सीएसएस के एसए में फॉलो किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी करंट अफेयर मजबूत है और उसको अंग्रेजी लिखनी आती है वो एसए में कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, सो दीज बोथ थिंग्स गोज पैरेलल। ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड है वो आपके सामने इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर जो है बताया आपको सिर्फ ये गया है कि जिस तरह सिलेबस है उसे किस तरह कवर करना है, या बाकी हमारे जो से वो डायनामिक्स क्या होंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पैटर्न समझने में? पैटर्न इज क्लियर? अब आ जाए जनाब आर्टिकल की जानिब। किसी को कोई सवाल हो तो अभी तक पूछ सकते हैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके जब चाहे सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हमने जो ये टॉपिक सेलेक्ट किया दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल मेल्टडाउन। ये आपका जो पार्ट ए सिलेबस का है, पार्ट ए मीन जो आपके डोमेस्टिक पाकिस्तान रिलेटेड पार्ट है उससे है। अब जब आपने इस आर्टिकल पे काम करना है तो आपको इस आर्टिकल में से बेसिकली 3 चीजें रिक्वायर्ड है जो आपने निकालनी। पढ़ना आपने पूरा आर्टिकल है, बट वो चीज जो लिखी हुई आपके पास मौजूद हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। आपके पूरे एसे का निचोड़ भी थीसिस स्टेटमेंट होती है। आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं एज एन एग्जामिनर, व्हेन वी आर चेकिंग योर पेपर, वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू नोटिस इन योर पेपर इज योर थीसिस स्टेटमेंट। आप लिखना क्या चाह रहे हैं वो एक लाइन आपकी पूरी स्टेटमेंट को बयान करेगी, जो आपका पूरा आपने आगे अपना जिसकी बेस पे पूरा अपना आर्गुमेंट बिल्ड करना है वो एक लाइन बयान करेगी। अब मलिहा लोधी ने अपने आर्टिकल्स में ये लाइन अपनी पहली हाईलाइट करके ऊपर लिखी होती है। थीसिस स्टेटमेंट आपके पहला पैराग्राफ में होती है। ये पहला पैराग्राफ के या स्टार्ट में या एंड में मोस्ट प्रोबेबली होती है। तो अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन को पढ़ें, पॉलिटिक्स ब्रेक्स डाउन व्हेन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय पॉलिटिकल मींस। ठीक है, अब यहां तक अपने स्टेटमेंट को रोक दें, अभी मेरे पास आए क्योंकि यहाँ वीडियो आ रही है तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये लाइन वो है जो इसकी थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट आपकी उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें खलासा बयान कर दिया जाए एक जुमले में जो कि पूरे आर्टिकल में डिस्कस होना है। ठीक है, ये थीसिस स्टेटमेंट एक तो आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपको इसकी समझ आए कि ये आपने आगे कोट करनी। दूसरा, ये आप कोटेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन
either an essay or attempting any question related to your unstable Pakistan politics, तो उसमें आप मलिया लोधी की कोटेशन यूज कर सकते हैं। अगर मलिया लोधी की कोटेशन यूज नहीं करते, आपने सिंपली इस लाइन को अपने पास लिखा होना है, आपने इस लाइन को इसी तरह याद करके, ये वो रट्टा है, ये बेसिकली आपको अब जो काम है आपको बेसिकली रट्टा भी लगाना है तो विद सेंस लगाना है। ये आपका डाटा के तौर पे आपने 15-20 सेंटेंसेस याद किए होंगे, इसको आपने जहां जरूरत पड़ी वहां इसको प्लेस कर देना है। अल्फाज ये मलिया लोधी के होंगे, लेकिन उसको बेसिकली उसने इस तरह उसको प्लेस की है कि ये अल्फाज किसी गाइड के नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड है हमें यहाँ से, वो है थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पहला जो आपका पैराग्राफ है इसके अंदर एक सेंटेंस ऐसा जिसको सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। ये सपोर्टिंग सेंटेंस बेसिकली अगले तमाम पैराग्राफ की कहानी बयान कर देता है। यानी यहाँ पे उसने एक लाइन में बताया कि उसने ये टॉपिक डिस्कस करना है, आगे वो क्या करेगी, आगे वो बेसिकली 2-3 इसके सब हेडिंग्स बता देगी जिनके बारे में वो आगे 2-3-4 पैराग्राफ वो लिखेगी। अब उसके लिए अब आप जब इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, द हाई dilemma of Punjab's constitutional crisis reached a climax with the Supreme Court ruling that struck down the Deputy Speaker's action in the Provisional Assembly and held this to be without lawful authority। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि उसने जिस चीज के बारे में पहले बात की है, political breakdown when political disputes cannot be resolved by political means, उसने ये बता दिया कि जो इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपका पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हुआ है, बिकॉज कि जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उनको पॉलिटिकल मींस के साथ सॉल्व नहीं किया गया। यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने बता दिया कि जिस पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वो बात कर रही है या जिस पॉलिटिकल डिस्प्यूट को उसने डिस्कस करना है वो आपका डिस्प्यूट है बेसिकली पंजाब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है, रीच एट क्लाइमेक्स विद सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सो आपका जो थीसिस स्टेटमेंट था उसके बाद उसने ये बता दिया कि बेसिकली व्हाट मलिया लोधी इज गोइंग टू डिस्कस इन हिज आर्टिकल, इन हर आर्टिकल सॉरी, वो ये है कि वो आपका जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो इस बात पे डिस्कस नहीं करने वाली कि पीटीआई के बंदे क्यों छोड़ के चलेंगे, वो ये भी डिस्कस नहीं करने वाली कि पीडीएम में क्या चल रहा है, वो सिंपली फोकस इस बात पे करने वाली है कि आपका जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पंजाब आया और उसमें जो रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था। इसे कहते हैं आपका सपोर्टिंग सेंटेंस। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं सेम इसी फॉर्म में। अब अगर आप इस आर्टिकल को आगे पढ़ेंगे तो उसने बेसिकली यही डिस्कशन जो फर्दर कैरी आउट की है अपने इस सारे डिस्कशन में। इसको पढ़ के आपकी उस टॉपिक के बारे में क्लियरेंस हो जाएगी। अब जब आपकी इस टॉपिक के बारे में क्लियरेंस होगी उसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है जी। यहां तक किसी को सवाल है तो आप लोग पूछें, कोई सवाल, न्यू स्टूडेंट्स का भी और ओल्ड स्टूडेंट्स का भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी बेटा। सर क्वेश्चन नहीं है मेरा, पर ना मेरी स्क्रीन पे आर्टिकल शो नहीं हो रहा तो आप करवा रहे हैं। आर्टिकल बाकी सब कुछ हो रहा है बेटा, ये नहीं मैं दोबारा आता हूँ, ये आर्टिकल है जी, आप शो हो रहा है, बाकी मुझे समझ आता है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद आपने जो आउटलाइन एब्स्ट्रैक्ट करनी है वो कैसे करनी है। देखिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, चाहे आप उस पर काम कर रहे हैं ऑन आर्टिकल और आप उस पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ वो दिखाया है। उस क्वेश्चन से पहले ये क्लास में किसी स्टूडेंट ने मुझे आउटलाइन बना के भेजी, मेरे ख्याल से ये आउटलाइन है अदीला की, ठीक है। अब जब आपने आर्टिकल्स को पढ़ना है उसके बाद आपने इनके की पॉइंट्स इस तरह लिखते जाना है, ठीक है। ये की पॉइंट्स जब आप लिख रहे हैं किसी आर्टिकल के बारे में तो इसमें दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने निकाल के इंट्रोडक्शन के लिए रख लेना है, वो आपका क्या होगा, एक थीसिस स्टेटमेंट, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस। ये दो सेंटेंस इतने पावरफुल है मेरे बच्चों के, अगर सीएसएस के बिलफर्ज 20,000 लोगों ने करंट अफेयर का पेपर दिया है ना, तो 20,000 में से ओनली 200 पीपल्स होंगे जो इस टेक्निक को जानते हैं, जिन्होंने सही अच्छे उस्तादों से इसको सीखा है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे, ठीक है। अगर ये टेक्निक नहीं फॉलो की जाएगी तो आप लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप जब एक जर्नल आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसका आपने पूरी एक आउटलाइन निकाल ली है तो वो कैसे होगी।
अभी मैं यहाँ भी आपके साथ वो ओपन करने लगा हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकंड। न्यू स्टूडेंट्स, बेटा आपको चीजें समझ आई हैं कि पैटर्न ऑफ स्टडी क्या है, जो आपका सवाल था, डाटा किस तरह कलेक्ट किया जा रहा है? यस और नो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर एक दफ़ा आउटलाइन का बता देना तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, क्योंकि मैं थोड़े लेट जी से आया बेटा, हूँ मैं तो। आउटलाइन आपके लिए स्क्रीन पे खोलने लगा हूँ, अभी आउटलाइन का बताने लगा हूँ मैं। जी सर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें हमने आपको करवानी है इंशाल्लाह हर टॉपिक पे। जस्ट लाइक हमारे ये पुराने स्टूडेंट हैं, ये सब आपकी तरह स्क्रैच पे, जीरो पे थे, जो आपसे पहले बैचेस चल रहे हैं। आज आप लोग सब मौजूद हैं, ठीक है। जो लास्ट हमारा वीक बैच स्टार्ट हुआ है, उनका भी ये चीज जो सी फर्स्ट टाइम वो चीजें लर्न करने विद प्रैक्टिस, इंशाल्लाह ताला आपको सारा ये आ जाएगा कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है। जब और आप सर किसी भी टॉपिक, जी पूछें। एक और सवाल था सर कि इंट्रोडक्शन में तो हमें की पॉइंट्स नहीं देनी होती, उसमें तो सिर्फ एक ही लाइन देनी होती नहीं है नहीं, जिसमें हमें। वो तो आपने वही की लाइन देनी, ये आपको दिखा रहे हैं कि जब आपने अपना डाटा कलेक्ट करके अपनी आउटलाइन बनानी है फॉर घर में, जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं उस स्टेज पे। पेपर में अटेम्प्ट अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे आपने करना है। ठीक है सर, सही है। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है। मीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपने इंटरनेशनल सोर्सेज से अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। कि हमारे यहाँ स्टूडेंट लम्स के भी जो मौजूद हैं, इकरा मेरे ख्याल से भी क्लास में नहीं है, आप उनको देखेंगे उनकी जो रफ्तार है ना, वही आपसे मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उनको ये काम करना पहले आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपने भी ये काम सीखना है, और मेरे बच्चों आपने भी इसको उसी स्टैंडर्ड पे करना है। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी बराबर उसी तरह परफॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक हमारे यूटी और लम्स के लोग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ मैं स्क्रीन पे आपके साथ एक आउटलाइन ओपन कर रहा हूँ। इसको मैं द फॉर्म ऑफ इमेज आपके साथ ओपन कर रहा हूँ। बेटा ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स की आउटलाइन है। वही मैंने आपको बताया कि जो हमारे कामयाब स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा सासा हमारे पास ये है कि हमने उनका डाटा आप लोगों के लिए रखा होता है। ठीक है, अभी ये मेरे भी स्टूडेंट्स के साथ जो चैट देखेंगे, इन्होंने एक एक चीज मुझे दिखानी होती है, और उसमें एक एक चीज इस तरह आपका क्लास ग्रुप होता है। ये बल्कि स्क्रीन में आपसे शेयर करूं ताकि आप भी ये देखें कि मैं जो इस टाइम डाटा निकाल रहा हूँ, ये कहाँ से निकाल रहा हूँ। ये देखें बेटा, ये आपका जो क्लास ग्रुप है जिसमें एकेडमी के सारे रिलेटेड जो है डिस्कशन वो यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, इसके अंदर इनसे जो सी वो शेयर की गई है लास्ट क्लास से पहले। ये रिकॉर्डिंग भी आपको इसी ग्रुप में दी जाती है, ताकि जो लेक्चर आपका मिस हो गया आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ताकि उसके बाद आप इसको इजीली सुन भी सकते हो, और जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, जस्ट वेट। इसके ऊपर होने तक मैं आपको एक और चीज भी दिखा दूं, जो अभी आप में से किसी का सवाल था कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो कैसा होना चाहिए। ये हमारे पुराने स्टूडेंट जो इस टाइम सर्विंग असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका एक पेपर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। फाइनली हमें ये स्टेज है जिसको हमने अचीव करना है। ये देखें बेटा, अब आइज का पेपर आप देखें जो आपने शेयर किया है, वो आइज का पेपर अब इस जैसा हो चुका है। ठीक है, इनशाला विद द एफर्ट ऑफ 1 और 2 मंथ्स आप सब जो आंसर हैं वो इस तरह की राइटिंग के लिए कैपेबल होंगे। ठीक है, ये वो हैं लोग जो टॉप मोस्ट पोजीशन में फॉल कर रहे होते हैं, इसके मुताबिक हमने आपको प्रिपेयर करवाना है। जस्ट वेट, स्क्रीन ओपन हो रही है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के उन ग्रुप से डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ। खैर मैं आपको एक इमेज से दिखा देता हूँ, ये भी ओपन होने में टाइम ही ले रहा है। सर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं? आज फॉरवर्ड कर दे मुझे बल्कि आप। नेकी में देर किस बात की है? एक ये आउटलाइन है, देखिए बेटा।
इस तरह आपने अपना डाटा कलेक्ट करना है। और अभी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये भी हमारी एक पुरानी स्टूडेंट की है जो आइज मुझे सेंड कर रहे हैं, इनसे मैंने शेयर की हुई ग्रुप में। आइज बेटा सेंड करें जी उसको ना, सर, इमेज अपलोड हो फॉर्म में सेंड करें। यहाँ पे जो सी है ना ये पीडीएफ फॉर्म ओपन नहीं हो रही, ये पहले भी मैंने आपकी चैट से निकाला है। तो बेसिकली मेरे बच्चों काम आसान है अगर तरीकेकार समझ में आ जाए। अगर आपको तरीकेकार समझाने वाला कोई नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल। एक चीज ध्यान में रखें कि वेन एवर यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अ टारगेट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राइट मेंटोरशिप। और अगर मुझसे पूछें इस टाइम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी फेलियर की रीजन ही ये उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। उन्हें लकीर का फकीर बनाया जाता है, उनमें स्किल सेट डेवलप नहीं किया जाता, उन्हें एनालिसिस करना नहीं सिखाया जाता, उन्हें बेसिक नो हाउ चीजों की नहीं होती जब वो पेपर में बैठते हैं। अनफॉर्चुनेटली एकेडमीज तो कारोबार कर लेती हैं, ठीक है, और जो लोग हैं वो अपनी फीसें ले लेते हैं, लेकिन उनको इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। आउटडेटेड किताबें भी अपनी बेची जाती हैं जो उनका फ्यूचर पकड़ के तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो ये खैर आइस जो भी आपको अपना रिव्यू भी दे रहे थे, ये हमारे एक बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट है जो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में टॉप पोजीशन में आप देखेंगे। ये लें जी, मैंने आइस की स्क्रीन आपसे शेयर कर दी, ये आ जाए जनाब यहाँ पे। अब ये आउटलाइन देखें वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान की। अब इसको देखें, एक अच्छे फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया है, आर्टिकल रीड किए हैं, इसके साथ साथ जो आपको एक और रिक्वायर्ड है, इन जो आपने यहाँ पे एक एक अपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के लिए आपने सिर्फ ये काम करना है कि आर्टिकल्स में से जो सेंटेंसेस निकलने हैं इन पॉइंट्स के लिए आपने वो रखते जाना है। उन सेंटेंसेस को सिमिलरली आपने यहाँ पे फिट कर देना। यही पैटर्न आपका हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और यही ऐसे को अटेम्प्ट करने का। फर्क ये है कि ऐसे में आप ये पहले आउटलाइन बना देते हैं और बाद में आप हेडिंग्स नहीं दे रहे होते, सिंपली आप पैराग्राफ से पैराग्राफ जोड़ते जा रहे होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब आपने बेसिकली ये आउटलाइन नहीं बनानी होती, आपने एक हेडिंग देनी, उसके बारे में डिटेल लिखनी, फिर दूसरे पे जाना है। इन ट्रू सेंस जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो सीएसएस में आपको शीट इस टाइम प्रोवाइड की जा रही है वो 29 लाइंस की शीट है। उर्दू वाली यही लाइनें होती हैं। पुराने जमाने में हमारे टाइम में जो शीट दी जाती थी वो बेसिकली विदाउट लाइंस होती थी, उस पर लिखना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो आपको अब तो बड़ी आसानी है कि आपको ये 29 लाइंस की ये शीट मिल रही है। इसके ऊपर आपका एवरेजली एक लाइन के ऊपर 6 लफ्ज आते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, जो आप सबके ज़हन में होगा, जो आगे आपको काम होगा कि आपने चीजों को कलेक्ट कैसे करना है। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ एग्जामिनर ने, उसको 13 से 14 नंबर देने, इससे ज्यादा नंबर नहीं देने। ये 13 से 14 नंबर लेने के लिए इट्स अ कंपैरेटिव एग्जाम। योर लेंथ शुड बी मिनिमम 7 पेजेस, 6 to 7 पेजेस एक आइडियल लेंथ है एक सवाल के लिए। उसके बाद उस सवाल में 12 से 14 हेडिंग्स होनी चाहिए और उसके बाद उसमें मैप भी होने चाहिए, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर भी होने चाहिए, उसमें कोटेशन भी होनी चाहिए। इसके बाद एग्जामिनर आपको उसमें 12 से 14 नंबर देगा, ठीक है। इस सब के लिए आपको जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये आपको किसी गाइड से नहीं मिलती, किसी आउटडेटेड यू कैन से सोर्स से नहीं मिलेंगी। इसके लिए जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि मेरे बच्चों ये आपकी स्लाइड है, तमाम तरह डाटा आपको हर लेक्चर के साथ इसी तरह प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के बारे में क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद रियल टाइम सिनेरियो में हम सीएसएस के पेपर से सवाल उठाएंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे कि उस सवाल के मुताबिक कोई एक दो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसके बाद आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन के बाद आपको जब आपका मंथली टेस्ट होगा या वीकली टेस्ट होगा उसमें आपको उन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखें तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इसको जरा अट्रैक्टिव भी बनाया गया चीजें आपके लिए सारी एड ऑन करके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यू मे आस्क नाउ। क्लासेस जो सी इंशाल्लाह रेगुलर आपकी वो कल से स्टार्ट है, ठीक है। आज का जो सेशन था वो हमारा बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ योर ओरिएंटेशन एंड जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी एक रेगुलर क्लास थी जिसमें इनको हमने अखबार पे काम करना सिखाना था। और आई होप कि चीजें पुराने स्टूडेंट्स को भी क्लियर होंगी। जी अनम बेटा, कोई सवाल अब आपका क्लियर होगी बात आपको? जी सर, हो गई है। मुझे न्यूज़पेपर का थोड़ा इशू हो रहा था, मैंने थोड़ी कोशिश की थी लेकिन अब मुझे जी समझ जी, आप समझ आ गई है। और किसी जी। का कोई सवाल भी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी समीउल्लाह सर बेटा। सर एक और दफ़ा रिपीट कर देंगे कैसे निकालनी है इंफॉर्मेशन सर न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर्स में अभी आपकी वैसे क्लासेस जब कल से शुरू हुई आपको हर चीज प्रोवाइड की जानी है, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जी सर। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली न्यूज़पेपर से 3 चीजें निकालनी है। वन विल बी योर
थीसिस स्टेटमेंट, अदर विल बी योर सपोर्टिंग सेंटेंस और थर्ड विल बी योर डिटेल। इसके लिए बल्कि भी आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिल जानी है। अभी हमारा नेक्स्ट सेमिनार है जिसमें हमने एमपीटी को डिस्कस करना है, ठीक है, जो 1 पेपर का और एमपीटी का जो इनिशियल टेस्ट है उसमें भी आप सबके लिए वो कंपलसरी है। आप इसकी बाद में समझ लो रिकॉर्डिंग सुन लेना बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया है तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कुछ चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सारा एक सिस्टम है उसमें ये कि आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, मंथली टेस्ट भी होंगे। आपको लिखना शुरू से सिखाया जाएगा और चीजें आपकी इंप्रूव करवाई जाएंगी। आपको वीकली टाइम टेबल मिलेगा, कोऑर्डिनेटर आपके साथ अभी भी इन टच हैं, जो शान आसिफ जिस नंबर से आपको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली जो सा है ये आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना शान आसिफ की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कि तमाम मटेरियल हम खुद देंगे, कोई गाइड्स कोई बुक आपने मार्केट से परचेज नहीं करनी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिसके अंदर एज अ डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद होऊंगा, सारे फैकल्टी के लोग भी मौजूद होंगे, जो लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये लोग वो हैं कि जिस भी तरह आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो 24/7 चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आर यू कैन से इंस्टीट्यूट और रीजन ऑफ आर सक्सेस। अब आगे आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछें। जी बेटा, स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं हमारी। पहले एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी थी, अब तक टाइम स्कॉलरशिप हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। ये सारे वही लोग हैं जो इस टाइम खुद ब्यूरोक्रेट से सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट्स को मुल्की हालात चल रहे हैं, ऑब्वियसली एक वाहिद अल्लाह का करम है कि हम लोग हैं जिन्होंने फी नहीं बढ़ाई, बाकी इस मुल्क में सब कुछ महंगा हो गया, ठीक है। और उसकी रीजन यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल बिलोंग फ्रॉम वेल सेटल्ड बैकग्राउंड, और हमारी जो मेन कोशिश है वो ये कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की इस जर्नी में वो आप लोग फेस ना करें। और हमारा ऑनलाइन को भी अगर सही पूछें तो वो कैरी ऑन करने का यही मकसद है, क्योंकि आपका टाइम भी सेव हो, आपकी कॉस्ट भी सेव हो, और आपको बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सकता हो। फीस जो सी हमारी बेटा वो मुझे याद नहीं है। शान मौजूद है आपके कोऑर्डिनेटर यहाँ पे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा सारी अपनी डिटेल बता दें इनको, क्लासेस की, फीस की। अच्छा सर, इनकी जो क्लासेस हैं प्रोबेबली कल इनकी एक हमारे साथ फ्री ट्रायल क्लास होगी जो कि इनकी एज अ डेमो क्लास होगी एक। तो देन उसके बाद इनकी उससे नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे से इनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। वीकली टाइम टेबल इनके ग्रुप में मिल जाएंगे जैसे आपने बताया इनको। बाकी इनको रिकॉर्डिंग्स और नोट्स और जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, इवन क्लास लिंक वो इन्हें सारी डिस्कशन के साथ इन्हें इनके व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इनकी जो फ़ी होगी वो 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है एंड 8000 की मंथली फ़ी है CSS वालों की, PMS वालों की। और जहाँ तक बात है, आपने भी टाइम स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताया, तो जो स्कॉलरशिप है उसके लिए इन्हें स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा जो कि इनका एवेल्युएशन टेस्ट होगा। तो देन उसके बाद जो है इनके एवेल्युएशन टेस्ट के बाद इन्हें स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। जितने तक ये एलिजिबल होंगे वो ये सेमिनार के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं इन्हें डिटेल्स दे दूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। और एक चीज़ और भी मेंशन कर दूं कि आप लोग जो CSS वाले हैं, आप लोगों का MPT की प्रिपरेशन भी आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। वो आपको हम खुद ही करवाएंगे साथ, ठीक है। तो अब कोई और सवाल रह तो नहीं गया आपका? ऑल क्लियर? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ नासिर। ये यहाँ पे काम खत्म हो जाता है जो हमारे स्टूडेंट थे सेमिनार के लिए। अब जो हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास के मौजूद हैं, जो अपने बैच वाले हैं, अब बेटा आपका अभी ये काम है कि ये जो आर्टिकल मैंने आपको दिया है, इस आर्टिकल को पढ़ना है, इससे थीसिस स्टेटमेंट, इसके सपोर्टिंग सेंटेंस और मेन इसमें क्या बताया गया ये आपने विड्रॉ करना है। हमारा दूसरा सेमिनार शुरू हो रहा है जिसमें मेरे साथ सिर्फ आइज या कोई 1-2 लोग मौजूद होंगे जो उसमें भी जरा इंट्रोडक्शन देंगे। बाकी आपने जो है इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 7:30 बजे मैं दोबारा आपके साथ लिंक पे आ रहा हूँ जिसपे हमने इस आर्टिकल को डिस्कस करना है कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अपना काम शुरू करें, बाकी जो हमसे सेमिनार वाले हैं वो क्विट भी कर सकते हैं। अगर वो वेट करना चाहें तो वो जो MPT उनका भी है 1 पेपर एग्जाम, उसके सेमिनार के लिए वेट भी कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक नाउ।